ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगर कुछ सवालों के जवाब आज ही नहीं ढूंढे गए तो ये सब कुछ हकीकत भी हो सकती है। पहला सवाल, 9th क्लास में मेरे एवरेज मार्क्स आए थे, क्या 10th में मैं टॉप कर सकता हूँ? दूसरा सवाल, 10th में मैं 95% लेकर के आना चाहता हूँ, क्या 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज? तीसरा सवाल, अगर आज से तैयारी शुरू भी करता हूँ तो किसकी करूँ? बोर्ड एग्जाम की करूँ या फिर ये जो पहले फर्स्ट टर्म आएगा उसकी करूँ? चौथा और सबसे जरूरी सवाल, टॉपर्स को देख रहा हूँ, उनकी तरह बनना चाहता हूँ, तो क्या एनसीईआरटी से बन जाएगा सब कुछ या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा किताब भी लेनी पड़ेगी, और अगर लेनी पड़ेगी तो कौन सी? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को 95% लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना है। ये सारे के सारे डाउट आज आप लोगों के इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों की हवा निकलती है। अब यहां पर आप लोगों के पास मैं बता दूं दो चीजें आएंगी, एक तो आप लोगों के पास आएगी बेसिक मैथमेटिक्स, एक तो आप लोगों के पास आ जाएगी बेसिक मैथमेटिक्स, और एक आप लोगों के पास आ जाएगी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अब जिनके पास स्टैंडर्ड होगी, जिनके पास बेसिक होगी, वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो तो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों को मेनली जिसके ऊपर फोकस करना है वो ये है कि इसके लिए क्या एनसीईआरटी इनफ होगी और क्या इसके लिए भी एनसीईआरटी इनफ होगी। तो मैं बता दूं कि अगर आप बेसिक के लिए तैयार कर रहे हैं मैथ्स को तो एनसीईआरटी इनफ रहती है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है, पूरी करने का मतलब जरा ध्यान से समझ लेना कि आप लोगों ने उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लिए, प्लस में आप लोगों ने उसके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अगर आपने इन्हीं चीजों को 2 से 3 बार कर लिया है तो आप समझ लो कि आपने झंडा गाड़ दिया है और आप लोगों के मार्क्स आने वाले हैं धूम मचा देने वाले। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान किस बात का रखना है अब वो बताता हूं कि क्या एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। मैं बताता हूं एनसीईआरटी से काम सिर्फ इतना चल जाएगा, एनसीईआरटी ये बताती है कि आपका सिलेबस क्या है, लेकिन एनसीईआरटी ये बिल्कुल भी नहीं बताती है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे क्या वो इसी एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी करेंगे और स्टैंडर्ड में जाकर के धूम मचा देंगे, धुआं निकाल देगी, धूम नहीं मचा पाओगे। तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी, यहां पे एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी है। बेसिक वाला तो काम कर ही दिया तुम लोगों ने, एनसीईआरटी तो सॉल्व करनी है। अगले स्टेप पर आएगा कि तुम्हें बनानी पड़ेगी एक फॉर्मूला शीट। अब इस वीडियो को ना तुम आगे देखते चलना, मैं एक बोनस पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जिस बोनस पॉइंट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें फ्री भी होंगी और काम की भी होंगी। विदाउट मतलब यूजलेस कोई चीज नहीं दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास ना तुम्हारे पास। फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी तुम्हें। अब इस फॉर्मूला शीट में क्या होगा, इस फॉर्मूला शीट में वो फॉर्मूलाज होने चाहिए जो फॉर्मूला रिपीट होते हैं। रिपीट कहां पर रिपीट होते हैं? पेपर में, यानी बोर्ड में, जो जिनके ऊपर रिपीटेशन में सवाल आते हैं वो वाले। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद जरूरत पड़ती है किसकी? एनसीईआरटी हो गई जी, फॉर्मूला बुकलेट भी हो गई। इसके बाद जरूरत पड़ती है बेस्ट एडिशनल बुक की। इसी के लिए तो बस इंतजार कर रहा था मैं तुम्हें बताता हूं बेस्ट एडिशनल बुक क्या होती है। आप लोग मान लो कि आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी होगी? जैसे बेसिक वालों के लिए तो एनसीईआरटी है, इन्होंने ये वाली किताब कर ली तो बस ये मुक्त हो गए। लेकिन तुम कौन सी करोगे? स्टैंडर्ड वाले कौन सी करेंगे? स्टैंडर्ड वालों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तुम लोग जिम गए, जिम जाकर के तुमने बॉडी वॉडी बना ली, खूब डोले शोले बना लिए। अब तुम दुश्मन के पास गए, दुश्मन के बारे में तुमने कुछ पता नहीं किया, और कोई भी होगा देख लेंगे, तुम्हें पता भी है भाई की बॉडी। दुश्मन ने बंदूक निकाली, धुड़ुम, खत्म, ना अर ना पर, कुछ नहीं हो पाएगी। अब क्या करा तुम लोगों ने? क्योंकि तुम लोगों ने दुश्मन के बारे में ही नहीं जाना। तो बेस्ट एडिशनल बुक वो हो सकती है जो हमें दुश्मन के बारे में कुछ बता दे। जैसे कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के थे, किस लेवल के थे, और कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, अगर मुझे यह पता चल जाए तो मजा आ जाए ना आ जाए। इसका मतलब मुझे सबसे बढ़िया किताब मेरे लिए वो होगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगी। वो भी कितने साल के? सिर्फ 5 साल। अगर 5 साल के क्वेश्चन तुम लोगों ने अच्छे से कर लिए तो तुम लोगों को भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आर.डी. शर्मा मत करना, अरे आर.एस. अग्रवाल कोई जरूरत नहीं है, एडुकाट, ओसवाल, अरिहंत, शिवदास, क्या करनी चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू इनमें से किसी का भी कर लिया तो हो जाएगा। लेकिन पीवाईक्यू बेस्ट कैसा रहता है? बेस्ट ऐसे रहता है जैसे चैप्टर अलग अलग हो, मिक्स ना हो, टॉपिक अलग अलग हो उसमें, और अगर मान लो मार्क वाइज मिल गया, ये मेरी बोनस टिप है इसके बारे में, अगर तुम्हारे पास मार्क वाइज मिल गया फिर तो भाई साहब मजे ही मजे। टॉपिक वाइज और मार्क वाइज मिल गया मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन अलग, 2 नंबर के क्वेश्चन अलग, 3 नंबर के अलग, अगर ऐसा किसी ने दे दिया फिर तो मजे ही मजे हैं भाई, मजे ही मजे। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों की मैथ्स तो प्रिपेयर हो गई। अब बात करता हूं अगले सब्जेक्ट के बारे में, और अगला सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस। साइंस में हम लोगों के पास सबसे पहली चीज क्या एनसीईआरटी इनफ है? फिर मैंने नोट्स भी लिखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी लिखा है, बेस्ट बुक भी लिखा है, डायग्राम भी लिखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी लिखा है।
सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझाऊंगा, तसल्ली से समझना। 10वीं क्लास में अभी टाइम है, अगर मेरे सारे पॉइंट समझोगे तो सारे काम कर पाओगे। आओ जरा एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा। मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, इधर आ जाओ। देखो जी, एनसीईआरटी तो तुम्हारे में साइंस में ऐसा कोई बेसिक और स्टैंडर्ड नहीं है, तो एनसीईआरटी इनफ है क्या? एनसीईआरटी इनफ का मतलब तुम लोगों को क्या लगता है कि एनसीईआरटी में जो भी मुझे एग्जाम्पल दिए गए होंगे, और प्लस में जो मुझे एक्सरसाइज दी गई होगी, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या इसी में से आएगा? इसी में से आएगा? नहीं आएगा इसमें से। लेकिन क्या जो एनसीईआरटी में मुझे पोर्शन दिए गए हैं, क्या जो एनसीईआरटी में मुझे टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या उन्हीं में से आएगा? हाँ, कंफर्म है, उसी में से आएगा। कंफर्म है, लिख करके ले लो, उसी में से आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो क्या करूं? तो उसके लिए एक सिंपल सा काम करो। मतलब अगर वो कॉम्प्लेक्स हो गई है, नहीं समझ में आ रही है वो, तो उसके छोटे से नोट्स बना लो। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, साइंस की बात कर रहा हूं कि आप उसके नोट्स बना लो। नोट्स नहीं है, उसका भी बोनस टिप में जुगाड़ है, लेकिन उसके लिए बोनस टिप का इंतजार करो, अभी मिलने वाली है तुमको। इसके बाद बात करता हूं न्यूमेरिकल्स की। कंफर्म है, लिख के ले लो, लिख के ले लो। लाइट के न्यूमेरिकल आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल आएंगे, कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे। और इनके ऊपर तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक्स पर्टिकुलरली डिसाइडेड हैं मिरर में, लेंस में, वो वाले टॉपिक्स भी उठ करके आ जाते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट। लेकिन कब? जब आपको पता हो कि ये कहां से होंगे। वो कहां पे पता चलेगा? वो पता चलता है आपको आपकी बेस्ट एडिशनल किताब में। बेस्ट एडिशनल किताब के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बेस्ट एडिशनल किताब वो है जिसके लिए मैं लड़ने जा रहा हूं। उसके पास बंदूक है कि बजूका, मुझको नहीं पता अभी, जब तक मैं उसके बारे में नहीं जान लूंगा। उसके बारे में कैसे जानूंगा? द ओनली वे इज PYQ। इसी को करने पर पता चल जाएगा कि कौन से डायग्राम बेस्ट हैं, कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कौन से डायग्राम ऐसे हैं जो 2-2 साल में पूछे जाते हैं। इन्हीं को करके समझ में आ जाएगा। कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो बार बार पूछते हैं ये, तो सिर्फ एक चीज, PYQ। अब आप में जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना, तो अभी लखमीर सिंह भी आपके दिमाग में आ जाएगी, किसी के नोट्स भी आ जाएंगे आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ ये तो आपके दिमाग में डाली ही जाएंगी। तो आप ध्यान रखना कि PYQ एक ऐसी चीज है जो साक्षात प्रमाण है कि आपको किसी भी तरीके के इधर उधर की कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है और कुछ नहीं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लिए, एनसीईआरटी के नोट्स मिल गए तुम लोगों को, और PYQ कर लिए, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब अगर आप सोचो लखमीर सिंह कर लो, तो आपको कोई PhD थोड़ी ना लेनी है साइंस में। आपको तो आपके एग्जाम में जो आता है, जो इसमें दिया हुआ है, बस वो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी साइंस को प्रिपेयर कर पाओगे। अब बात करता हूं आप लोगों के 2 प्यारे प्यारे सब्जेक्ट जिसमें नंबर बिखरे हुए हैं, बस बटोर लेने हैं। तो वो 2 प्यारे सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और हिंदी। ये इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं, इतने प्यारे हैं, इतने मासूम हैं कि आपने इन्हें चांटा मार करके साइड में बैठा दोगे दोबारा। और वो 2 प्यारे से नन्हे से मुन्ने से सब्जेक्ट जो हैं वो हैं इंग्लिश और हिंदी। ये हिंदी इंग्लिश इतना मासूम है, इतना बच्चा सा है कि आपने इसे 9th में भी चांटा मार करके साइड में बैठा रखा था, और देखो आज भी तुम लोगों ने साइड में बैठा दिया कि एंड में देखेंगे। पर इनमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप लोग इसके लिए थोड़े से अलर्ट रहोगे तो थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ अगर आपने सारे चैप्टर्स की समरी में ध्यान रखना। आज तक तो तुम समरी लिखते थे, लेकिन आज से एक चीज़ और लिखने लग जाना है इसमें। इनमें ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगेन एडिशनल टिप में जरूर देखना, जो बोनस टिप देने वाला हूं अभी उसमें जरूर देख लेना। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो हर चैप्टर में होते हैं। अगर कोई भी बंदा समरी लिख करके आता है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप सोचो आप समरी लिख करके आओगे और समरी में से आंसर, मैं तो खुद बना लेता हूं, मुझे तो सब्जी भी बनानी आती है, मैगी बना लेता हूं 2 मिनट में, आंसर भी बनाता हूं, कुछ नहीं होगा, नंबर ही नहीं देंगे वो, अगर कीवर्ड्स का यूज नहीं करोगे। कीवर्ड कैसे? जो चैप्टर में दिए गए हैं। ग्रामर का पोर्शन है बहुत बड़ा और आती 10 नंबर की है, सिर्फ 10 नंबर की आएगी। और पोर्शन है इतना बड़ा कि जैसे मान लो जो आप लोगों के पास जो जिनकी आप समरी पढ़ने वाले हो, पोएम की, इधर उधर चैप्टर्स की, उनसे भी कई ज़्यादा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी पोर्शन की को सीखो, उतने की प्रैक्टिस ज़रूर करो। प्रैक्टिस के लिए अगेन बोनस टिप का इंतजार करो। इसके बाद जो सीक्रेट बात है, जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, जो आप लोगों को इसमें और इसमें नहीं मिलेगी, वो है आप लोगों की प्रैक्टिस। अब मैं आपको बता दूं प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि यहां पर आधा पेपर आता है आप लोगों का यहां पे समरी वाले पोर्शन से, और आधा पेपर आता है जिसका कुछ फिक्स नहीं है कहां से क्या आएगा। जैसे अनसीन पैसेज हो गया, आएगा 20 नंबर का,
लेकिन तुमने कभी सीन ही नहीं किया उसको। तो इन सब की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग सैंपल पेपर से। और सैंपल पेपर जैसे ही सीबीएसई का एक सैंपल पेपर आएगा ना, तो हम आपको सबसे पहले हम बता देंगे आपको। तो हम लोग लॉन्च भी करेंगे, कुछ सैंपल पेपर आपको भी देंगे, आप सिर्फ उन्हीं सैंपल पेपर को लगा लेना, काम बन जाएगा। सिमिलर काम हिंदी में भी होता है। अगर आपको चैप्टर्स की समरी पता है और व्याकरण पता है, और इसके साथ तो लेखन भी आता है। लेखन मतलब कि पत्र कैसे लिखते हैं, संदेश कैसे लिखते हैं, सब संदेश में भी अलग अलग तरीके के संदेश आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। तो अगर, और उसमें भी अनसीन पैसेज आ जाता है, अपठित गद्यांश आ जाता है, अपठित पद्यांश भी आ जाता है। तो उनको किस तरीके से तैयार करना होता है वो भी अगेन आप लोगों को सिर्फ उसके लिए सैंपल पेपर ही देखना है और कुछ नहीं करना है। आराम से इजीली प्रिपेयर हो जाता है हिंदी और इंग्लिश अपना, बहुत आराम से। ठीक है, अब सबसे जरूरी और सबसे बड़ा सिलेबस जिसका है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लोग दोनों का ही, हिंदी वालों का भी कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देंगे और इंग्लिश का भी कंटेंट हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देंगे। समरी आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी हर चैप्टर की। अब समरी, और मैंने नोट्स यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि समरी तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन अगर आप लोगों ने समरी के साथ साथ प्लस में अगर इसके नोट्स बनाए हुए हैं, यानी कि आपके पास अगर इसके हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोगों के बनाए हुए, या फिर किसी टीचर ने आपको दे दिए हो बना करके, अगर आपके पास वो नोट्स हैं तो आपको बड़े बड़े चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ वो समरी पढ़नी है। और जो काम की बातें होंगी, जो भी काम की बातें हैं, काम की बातें उसमें मेंशन की गई हो अलग अलग कलर से, तो बात बन जाएगी आप लोगों की। सिर्फ उसी को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अब यहां पर सबसे बड़ा जो सरप्राइज है, और सरप्राइज से पहले एक और बात सुन लो, तुम लोग अभी कोई ना कोई कोर्स देख रहे होगे, कुछ ना कुछ कर रहे होगे, अपना कोर्स नहीं बोलने वाला हूं, टेंशन मत लो, कहीं तुम आगे बढ़ा दो वीडियो का। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप पीडब्ल्यू का, आप नेक्स्ट टॉपर का, आप साइंस एंड फन का, आप वेदांतु का, आप किसी का भी, वॉट एवर इट इज, किसी का भी अगर आप कोर्स लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर आप लोगों को आई बटन पर दिख रही होगी, क्लिक करिएगा, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सारे कोर्सेज मैंने कंपेयर किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। अब वापस आओ, वो ये है कि मैंने आप लोगों से मैथ में और साइंस की तो बात की है, यहीं पर मैं अब आप लोगों के पास खुलासा करने जा रहा हूं। ये जो सरप्राइज है सिर्फ एसएसटी के लिए नहीं है, ये सरप्राइज मैं आप लोगों को दे रहा हूं एसएसटी के लिए भी, मैथ के लिए भी और साइंस के लिए भी। क्या है सर ये सरप्राइज? इस सरप्राइज में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनकी आप लोगों को वीडियो प्लस में पीडीएफ, ये दोनों की दोनों मिलेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? इसके लिए आप लोग अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको एक लिंक दे रखा होगा, वहां पर आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है। बस सिंपल लिंक दे रखा हो, लिंक पर क्लिक करना, खुद को रजिस्टर कर लेना, बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछेगा, वो इंफॉर्मेशन डाल देना, उसके बाद ही जो पोर्टल है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही वो अनलॉक होगा, हमारी टीम आपको खुद ब खुद कॉल कर देगी और आपको बता देगी कि किस किस तरीके से आपको एक्सेस करना है PYQs का। मैं आपको बता दूं, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी। इसी के साथ आप लोगों को जैसे आप रजिस्टर करेंगे, वहां पर आप लोगों को मैथ्स की और साइंस की, दोबारा बता रहा हूं, फॉर्मूला शीट या कह लो फॉर्मूला बुकलेट कह लो, कुछ भी कह लो, ये दोनों की दोनों मिल जाएंगी। किसकी? साइंस की भी और मैथ्स की भी। और कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश की हैं, वो भी वहां पर मिल जाएंगी। तो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल फ्री है ये सब, कोई कॉस्ट नहीं देना, बस सिंपल नीचे जाना, रजिस्टर करना, और आप लोगों को सारी की सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। करना क्या पड़ेगा आप लोगों को? लिंक पर क्लिक करके सिंपल सी छोटी मोटी कुछ इंफॉर्मेशन है वो भर देनी है बस। अब क्या क्या मिलेगा? मैथ, साइंस और एसएसटी, इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ और वीडियो के साथ, और मैथ और साइंस की मिलेगी फॉर्मूला बुकलेट, और भी बहुत सारी चीजें जो कि वहां पर आप लोगों को अपने आप दिख जाएंगी। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और एक कमेंट जरूर छोड़ करके जाना, आपको क्या फीडबैक लगता है या फिर आपको क्या बात अच्छी लगी, हम लोगों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।